सो हेलो गाइस, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रसल वेल। तो गाइस क्या बिग डॉग रोमन रेंज हमें बैकलैश 2020 में अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो गाइस इसके रिगार्डिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट सामने निकल कर आई है। और इसके अलावा गाइस WWE खरीदने वाले एक और इंडिपेंडेंट रेसलिंग प्रमोशन को, और इसके अलावा गाइस ड्रू मैकिंटायर एंड रैंडी ऑर्टन का क्या हमें समर स्लैम 2020 में मैच देखने को मिलने वाला है। और इसके अलावा गाइस इस हफ्ते हुई स्मैकडाउन की रेटिंग के बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं इस हफ्ते हुई स्मैकडाउन की रेटिंग से। तो गाइस आपको पता है कि WWE ने ऑलरेडी पहले से ही काफी सारी बड़ी चीजों को एडवर्टाइज किया था, जिसकी गाइस वजह से हमें रेटिंग में भी काफी ज्यादा फायदा देखने को मिला है। क्योंकि गाइस इस हफ्ते जो स्मैकडाउन की रेटिंग मिली है वो मिली है 2.160 मिलियन व्यूवर्स, जो कि गाइस हम लोग कह सकते हैं कि काफी बढ़िया हमें स्मैकडाउन की तरफ से रेटिंग देखने को मिली है। क्योंकि गाइस लास्ट वीक जो रेटिंग देखने को मिली थी वो मिली थी 1.936 मिलियन व्यूवर्स, जो कि गाइस हम लोग कह सकते हैं कि 2 मिलियन से भी हमें नीचे देखने को मिली थी। और गाइस वैसे भी आपको पता है कि स्मैकडाउन तो रेटिंग के मुकाबले में काफी ठीक ठाक से हम काम कर रहे हैं, लेकिन गाइस मंडे नाइट हो तो हमें बिल्कुल ही बेकार रेटिंग के मुकाबले में देखने को मिल रहा है। स्टोरी लाइन वाइज भी हमें जो स्मैकडाउन के स्टोरीज है वो हमें काफी ज्यादा ठीक देखने को मिले। और गाइस मंडे नाइट में हमें ऐसा हाल तो नहीं देखने को मिला। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आने वाले टाइम में भी जो स्मैकडाउन एंड मंडे नाइट की रेटिंग है तो गाइस वो हमें आगे ही बढ़ती हुई दिखाई दे। गाइस वैसे भी जो WWE की स्टोरी लाइन है वो हमें आगे से काफी ज्यादा ठीक देखने को मिल रही है। इस भी देखते हैं कि आने वाले टाइम में हमें इन दोनों ही ब्रांड्स का रेटिंग के मुकाबले में क्या हाल देखने को मिलता है। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है WWE किस कंपनी को खरीदने वाली है। तो गाइस माँ को बता दूं कि WWE इवोल्वे नाम कंपनी को एक खरीदने वाली है। और गाइस वो कंपनी काफी ज्यादा तगड़े फाइनेंशियल क्राइसिस का फेस कर रहा है। तो गाइस ये हमें एक इंडिपेंडेंट प्रमोशन देखने को मिला। और गाइस यहाँ पर भी हमें काफी ज्यादा बड़े सुपरस्टार जाकर दिखाई दिए। और गाइस पॉल हेमन में हमें वहां पर जाते हुए दिखाई दिए थे। गाइस अभी काफी ज्यादा इस कंपनी को नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसकी गाइस वजह से ऐसे रूमर्स हमें सुनने को मिल रहे हैं कि WWE इस वाली प्रमोशन को हमें खरीदती हुई दिखाई देगी। और गाइस आपको पता है कि पास्ट में भी WWE ऐसे प्रमोशन को खरीदती हुई दिखाई दी थी, जो कि गाइस हमने देखा था ECW को। और गाइस उसी ECW की वजह से हमें NXT भी देखने को मिला है। तो गाइस क्या पता हमें WWE इस वाले प्रमोशन को भी खरीदती हुई दिखाई दे। और इस कंपनी में जो हमें बड़े रेसलर देखने को मिलते हैं तो गाइस क्या पता वो हमें आगे जाकर NXT में भी देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस भी देखते हैं कि WWE इस वाली कंपनी के बारे में आगे क्या कुछ सोचती है। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है अलायंस की इंजरी से। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अलायंस इंजरी के ऊपर अपडेट निकल कर सामने आई है। तो गाइस बताया ये जा रहा है कि अलायंस की जो इंजरी है वो हमें रिकवर होती दिखाई दे सकती है 8 से 9 महीने तक। तो गाइस ऐसे में हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अलायंस हमें काफी देर बाद ही WWE की रिंग में रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। और गाइस आपको पता है कि अलायंस हमें पहले भी काफी देर बाद ही देखने को मिले थे। और गाइस ऊपर से अलायंस को फिर से हमें इंजरी होती दिखाई दी है। तो गाइस भी देखते हैं कि अलायंस का क्या हमें आगे सीन देखने को मिलता है। गाइस अलायंस अगर हमें इससे जल्दी भी रिकवर होते दिखाई दे रही है तो गाइस मुझे लगता है कि अलायंस हमें कम से कम 5 से 6 महीने बाद तो WWE की रिंग में देखने को मिल जाएंगे। गाइस भी देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में हमें अलायंस कब WWE की रिंग में रिटर्न करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन गाइस अलायंस की इंजरी की अपडेट के मुताबिक हमें अलायंस 7 से 9 महीने तक WWE की रिंग में रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है WWE चैंपियन ड्रू मैकिंटायर एंड रैंडी ऑर्टन से। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ड्रू मैकिंटायर ने हाल ही में अपने इंटरव्यू में ये वाली चीज बयान की है कि मैं समर स्लैम 2020 में रैंडी ऑर्टन के साथ एक मैच रेसल करना चाहूंगा। ये वाला मैच मेरे लिए एक ड्रीम मैच के तौर पर ही होगा, क्योंकि रैंडी ऑर्टन मुझे बहुत ही तगड़े सुपरस्टार के तौर पर देखने को मिले। और गाइस वैसे भी आपको पता है कि ड्रू मैकिंटायर ने कहा है कि मुझे रेसलमेनिया का मेरा अभी तक मूवमेंट तो नहीं देखने को मिला है। तो गाइस आपको पता भी है कि ड्रू मैकिंटायर हमें काफी सारे सुपरस्टार को ऐसे चैलेंज करते हुए दिखाई दिए हैं। और गाइस काफी सारे बड़े बड़े सुपरस्टार को भी ड्रू मैकिंटायर चैलेंज करते हुए दिखाई दिए, जिनका गाइस कुछ हमें सेंस तो बनता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो गाइस क्या पता हमें WWE ये वाले एंगल की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही। और गाइस वैसे भी ये वाला मैच अगर WWE करवाती है तो गाइस काफी फायदेमंद WWE के लिए ये वाला भी मैच होगा। लेकिन गाइस फिलहाल के हिसाब से देखकर तो गाइस मुझे नहीं लगता कि समर स्लैम 2020 में हमें रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच देखने को मिल जाएगा। और गाइस वैसे भी ऐसे रूमर्स सुनने को मिल रहा है कि हमें बॉबी लैक्सली WWE चैंपियन बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। गाइस भी देखते हैं कि आने वाले टाइम में हमें इस मैच के रिगार्डिंग क्या कुछ सुनने को मिलता है। क्या समर स्लैम में हमें WWE चैंपियनशिप के लिए रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच WWE बनाती हुई
दिखाई देती है या नहीं देती। तो गाइज इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरह। तो गाइज ये जुड़ी है द बिग डॉग रोमन रेंज से। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि हाल ही में WWE के बैक स्टेज में ऐसी डिस्कस हुई है और गाइज पॉल हेमन भी उस वाली मीटिंग में शामिल थे और गाइज उन्होंने डिस्कस की थी कि यार रोमन रेंज हमें बैकलैश 2020 में रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं और गाइज वहां पर रोमन रेंज भी हमें इस वाली मीटिंग को ज्वाइन करते हुए दिखाई दिए थे। और गाइज ऐसा बताया जा रहा है कि रोमन रेंज ने अपने रिटर्न को लेकर साफ साफ इनकार ही कर दिया है WWE को। और गाइज इस वाली रोमन रेंज की बात से हमें ये तो साफ ही पता चलता है कि रोमन रेंज हमें बैकलैश में तो रिटर्न करते हुए नहीं दिखाई देने वाले। और गाइज काफी सारे ऐसे लोग थे जो कि गाइज ये मानकर बैठे हुए थे कि रोमन रेंज हमें बैकलैश में अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं, लेकिन गाइज रोमन रेंज की तरफ से हमें ऐसा तो नहीं सुनने को मिला। और गाइज वैसे भी आपको पता है कि काफी बार हमें रोमन रेंज ऐसा बता चुका है कि जब तक ये वाली जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में ना आ जाए मैं अब WWE में अपना रिटर्न नहीं करूंगा। और गाइज ऐसा रोमन रेंज ने हमें एक बार रिपीट करते हुए दिखाई दे ही दिया। और गाइज रोमन रेंज ने कह दिया है कि मैं भी WWE में अपना रिटर्न नहीं कर सकता। गाइज रोमन रेंज की ये वाली बात सुनकर लगता है कि रोमन रेंज हमें काफी देर बाद ही WWE में अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे देंगे। गाइज भी देखते हैं कि आने वाले टाइम में हमें रोमन रेंज की रिगार्डिंग क्या कुछ आगे अपडेट नहीं सुनने को मिलती है। इस आगे भी कुछ रोमन रेंज के रिटर्न के ऊपर अपडेट निकल कर आती है तो गाइज वो भी आपको इस वाले चैनल पर जरूर देखने को मिल जाएगी। तो गाइज इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई